देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 10,956 नए मामले सामने आए हैं और 397 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब तक कुल 2,97,535 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,41,842 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 1,47,196 लोग ठीक हो चुके हैं। लगातार तीसरे दिन रिकवरी एक्टिव केस से ज्यादा रही है। देश में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा अब 8,498 हो गया है। भारत में इस समय मृत्यु दर 2.86% है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक कुल 97,648 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना के फिलहाल 47,980 एक्टिव केस हैं। 46,078 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,590 तक पहुंच चुका है। इन बढ़ते आंकड़ों के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन की अटकलों को विराम देते हुए कहा कि राज्य में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अपील की और कहा कि कहीं भी भीड़ न लगाएं तथा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। महाराष्ट्र के अलावा देश की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय कोरोना पीड़ितों का कुल आंकड़ा 34,687 है। इनमें से 20,871 एक्टिव केस हैं, तो 12,731 स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन 1,085 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। पंजाब हालांकि सबसे प्रभावित राज्यों की लिस्ट में काफी नीचे है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे वाले दिन लॉकडाउन को और कड़ा करने का आदेश दे डाला है। पंजाब में कोविड-19 के कुल केस 2,887 हैं। विश्व भर में कोरोना का प्रकोप देखते हुए हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया का श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरा भी रद्द कर दिया है। एक तरफ देश में कोविड-19 के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में डॉक्टर्स सैलरी और मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण असंतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को वेतन का भुगतान नहीं करने के मामले में अदालतों को शामिल नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई न करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रम विभाग इस मामले में मध्यस्थता करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड-19 के प्रभाव आदि पर कई बड़े मामलों पर सुनवाई की। कोविड-19 के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ गलत व्यवहार को लेकर संज्ञान लेते हुए कहा कि शवों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं। इसके साथ ही आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में टेस्टिंग बढ़ाई जाए और जो व्यक्ति टेस्ट करवाना चाहता है उसे टेस्ट करवाने से मना न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि लॉकडाउन के समय जो फ्लाइट्स रद्द हुई थी उनके टिकट का रिफंड करें या 2 साल तक उन्हें कभी भी यात्रा करने की अनुमति दें। एक तरफ लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, तो दूसरी तरफ बढ़ते आंकड़ों के बारे में सर गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर SP बयोत्रा ने कहा है कि जुलाई के मध्य या अगस्त में भारत में कोरोना वायरस का पीक देखा जा सकता है और इसकी वैक्सीन अगले साल के शुरुआती महीनों तक ही आने का अनुमान है। देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना का कहर झेल रहा है। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में WHO के अनुसार कोरोना से पीड़ित 73 लाख से ज्यादा मरीज हैं और अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पर कोरोना वायरस के 20 लाख से ज्यादा मरीज हैं।